ये ब्रेसलेट तुम्हारे ऊपर उतना ही खूबसूरत लगता है जितना कि तुम। वैसे तुम सच में बहुत खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरत कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अबे यार, ये तो मेरी बीबी है, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रही है? एक काम करता हूँ, इस अक्की को बुलाकर पूछता हूँ। और अब तो आपको देखकर मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। अक्की, अक्की, एक मिनट, इधर आना। अबे क्या हुआ? मैं भाई एक बार आएगा, इधर तो आ। बता तो सही, क्या हो गया? भाई एक बार बाहर तो आ, जब तो बताऊंगा। अच्छा ठीक है, रुक जा, आता हूँ 2 मिनट में। बेबी आप यहीं बैठिए ना, मेरा दोस्त किसी जरूरी काम से बुला रहा है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। पागल हो गया है क्या? तू देख रहा है मैं उससे बात कर रहा था। अबे तुझे पता भी है लड़की कौन है? कौन है? अबे ये मेरी बीबी है। क्या तेरी बीवी है? हाँ भाई, ये मेरी बीबी है। तेरी बीवी? इसका मतलब मेरी भाभी। यार ये भाभी इतने गंदे काम करती हैं, मुझे तो नहीं पता था। नहीं भाई, मेरी बीबी ऐसे काम नहीं कर सकती, लेकिन मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा ये यहाँ आई कैसे। भाई एक बात बता, क्या भाभी ये सब काम बहुत पहले से करती हैं क्या? पागल वागल हो गया है क्या? मेरी बीबी ऐसे काम करेगी? तूने सोच भी कैसे लिया? लेकिन ये बता, अगर भाभी ये सब काम नहीं करती तो यहाँ आई क्यों है फिर? भाई यार वो सब बात तो मेरे भी समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पे आई क्यों है। अच्छा अब ये बता पुनीत, करना क्या है फिर? अब भाभी यहाँ तक आ ही चुके हैं तो कोई ना कोई उपाय निकालना। भाई रुक, एक काम कर, तू अंदर जा, अंदर जाकर उससे वैसी बात कर जैसे तू कर रहा था। उससे ये सब उगलवा कि ये सब काम वो कब से कर रही है और क्यों कर रही है। और हाँ, उसे पता नहीं लगना चाहिए कि मैं बाहर हूँ। मैं यहीं खड़े होकर उसकी सारी बातें सुनना चाहता हूँ। चल ठीक है पुनीत, तू टेंशन मत ले यार। वैसे मुझे भी बहुत बुरा फील हो रहा है ये सब सुनकर कि यार भाभी के साथ मैं बैठा हूँ और भाभी ये सब कर रही हैं। ये सब देखकर मुझे भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पर ठीक है, अब जैसा तू कह रहा है वैसा मुझे करना पड़ेगा। तू यहीं रह, मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या चल रहा है। ठीक है? ठीक है भाई। हाँ तू यहीं पे रह। बेबी, इतनी देर से तुम कहाँ थे? अरे वो मेरा दोस्त आ गया था ना, तो उससे मैं ज़रूरी बात कर रहा था। अच्छा, हो गई बात? हाँ हो गई बात। अब तुमसे मुझे एक बात पूछना था। ये सब छोड़ो ना, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं पूछूं? क्या पूछना है? देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जिसलिए आए हैं ना वो काम करते हैं। अरे वो तो काम करेंगे ही, पर बहुत ज़रूरी बात थी। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं पूछूं? देखो मेरे पास ना इतना फालतू टाइम नहीं है, जो काम करने आए हैं ना वो करते हैं, वरना मैं यहाँ से जा रही हूँ, समझे? अरे मेरी बात तो सुनो। देखो मुझे पता है कि तुम यहाँ पैसों के लिए आई हो और तुम एक दिन का 6,000 रुपये लेती हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हें दुगनी रकम दे सकता हूँ, यानी कि 12,000 रुपये। बस एक छोटी सी बात ही तो है, वही बताना है। तुम ये सब कर सकती हो तो क्या छोटी सी बात नहीं बता सकती हो आप? 12,000? तुम पक्का मुझे 12,000 रुपए दोगे? चलो ठीक है, पूछो। देखो मैं चाहता हूँ ना कि तुम ये सब काम मत करो। अब पैसों के लिए तुम ये सब काम करती हो ना, तो जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा ना, तब से मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और सच में तुम बहुत। अब मैं चाहता हूँ कि तुमसे मैं शादी करूँ। क्या तुम्हारी शादी तो नहीं हुई है ना? शादी? नहीं नहीं, तुम्हें मुझे देख के लगता है क्या कि शादी हो रखी है? मेरी कोई शादी नहीं हुई है। तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? नहीं नहीं, क्योंकि अब मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँ। और तुम्हें पता है मेरे पास बहुत पैसा है और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ये सब काम करो। देखो ना, गाड़ी है, घर है, बंगला है, बिजनेस है, मेरे पास वो सब है जो तुम्हें चाहिए और मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। क्या तुम मुझे सच में पसंद करते हो? और मैं भी ना तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, कहीं तुम्हारी शादी वादी तो नहीं हो रखी पहले? अरे नहीं नहीं नहीं, आप पागल वागल हो क्या? आपको क्या लगता है कि मैं शादीशुदा लगता हूँ? मेरी शादी नहीं हुई है। वो क्या है ना कि मेरे घर वाले विदेश सेटल हो गए हैं
और मुझे इंडिया में ही रहना पड़ रहा है। तो मेरा बिजनेस, मेरा कारोबार और मेरी जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है उसकी देखभाल यहाँ रहकर मैं करता हूँ। अरे यार, इसके पास तो इतना सारा पैसा है, कारोबार है, गाड़ी है। अरे इससे अगर मैंने शादी कर ली ना तो पूरी जिंदगी ना महारानी बन के रहूंगी। मुझे कभी ये सब काम ही नहीं करना पड़ेगा। काम करती हूँ ना, इसको हाँ कर देती हूँ। क्या करना है उस चंपू का, इसे से शादी कर लेती हूँ। हाँ। क्या सोच रही हो आप? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं तो ये सोच रही थी कि हम दोनों जब शादी कर लेंगे ना तो हनीमून कहाँ मनाएंगे। अरे देखो, तुम हनीमून के लिए तो बिल्कुल भी मत टेंशन लो। आप जहाँ कहोगी ना वहाँ मैं चलूँगा हनीमून मनाने के लिए। और अगर तुम चाहो तो हम हनीमून अभी और इसी वक्त और यही मना सकते हैं। अरे तुम भी ना, जब शादी की बात आई है ना तो अब शादी के बाद ही मनाएंगे, ठीक है? अक्की, वो क्या है ना कि मेरा दोस्त बार बार मुझे बुला रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। आप टेंशन बिल्कुल मत लो। वो क्या है ना कि मैं साथ लेकर आया था तो उसकी बात सुननी पड़ रही है। तो प्लीज़ आप बैठो, मैं अभी आता हूँ 2 मिनट में। क्या यार, बार बार डिस्टर्ब कर रही है। अरे इस बार नहीं करेगा बेबी, ठीक है? आप बैठो, मैं अभी आया, ठीक है? पागल वागल हो गया है क्या? बार बार आवाज लगा रहा है। अगर तेरी बीवी ने तेरी आवाज पहचान ली तो फिर क्या होगा? भाई ये सब छोड़, ये बता कुछ पता चला उसके बारे में? अबे उसको मैं शादी के लिए मना रहा हूँ, पटा रहा हूँ ताकि वो सारी बात बताए मुझे। और तू इतनी जल्दी जल्दी करता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। इतना गहरा राज निकलवा रहा हूँ मैं और तू एकदम बार बार बुलाया जा रहा है मुझे। क्या तू उससे शादी करना चाहता है? पागल हो गया क्या? तू भूल गया वो मेरी बीवी है। अबे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि वो तेरी बीवी है। मैं तो बस नाटक कर रहा हूँ, साजिश रच रहा हूँ कि उससे मैं उसके राज बुला लूँ कि वो क्या करती है और कहाँ जाती है। और पर तू चल चल, ठीक है, तू गुस्सा मत हो। अच्छा ठीक है, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ। अब चलिए बता जल्दी से कि भाभी घर से कितने दिन तक बाहर जाती हैं? हाँ भाई, महीने में जाती तो है कम से कम 5-6 बार चली जाती है। कभी कहती है कि मेरे को मेरी माँ की तबीयत खराब है, वहाँ जाना है। कभी कहती है कि मेरे फ्रेंड्स के पास पार्टी है, वहाँ जाना है। मतलब ऐसे करके 5-6 बार चली जाती है महीने में। अच्छा, मतलब कि टोटल मिला के 5-6 बार महीने में बाहर जाती हैं। तो 6,000 के हिसाब से 6 × 6 यानी 36, यानी 36,000 रुपये महीने का भाभी कमा लेती हैं। यार पर एक बात बता, इससे ज़्यादा तो तू महीने का कमाता है। बढ़िया, तो फिर भाभी को ये सब करने की क्या ही ज़रूरत पड़ गई? हाँ भाई, लेकिन यही सब चीज़ तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रही कि वो ये सब कर क्यों रही है, जबकि उससे अच्छा पैसा तो मैं कमा लेता हूँ। अगर उसे पैसे ही चाहिए थे तो मेरे से मांग लेती ना, ये सब करने की क्या जरूरत थी? चल ठीक है, मैं जाता हूँ। लेकिन भाई सुन, वो मेरी बीबी है, उसके साथ ना ऐसी वैसी हरकत मत करियो। मेरा मतलब है ज़्यादा टच वगैरह मत करियो। पागल वागल है क्या? मैं भला तेरी बीवी के साथ ऐसे क्यों करूँगा? और तेरी बीवी से पहले वो मेरी भाभी है, तो फिर मैं ऐसे क्यों सोचूंगा? चल ठीक है, मैं जाता हूँ। ठीक है जा। अरे कहाँ चले जाते हो तुम बार बार? अरे वो क्या है ना, मेरा दोस्त है, वो बार बार मुझे बुलाता है, तो मैं क्या करूँ? अगर तुम्हें दोस्त के साथ ही टाइम बिताना था तो मुझे क्यों बुलाया? ऐसा है फिर ना, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे नहीं, मेरी बात तो सुनो। वो क्या है ना कि मेरा दोस्त काफ़ी परेशान है। वो जो उसकी बीवी है वो अलग अलग कई सारे बॉयफ्रेंड बना के रखी है ना, तो वही सारी बातें बता रहा था और वो परेशान था, तो मजबूरन मुझे उसकी बात सुननी पड़ी। देखो, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है किसकी लाइफ में क्या बसर चल रही है, मुझे कोई लेना देना नहीं उससे। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, पर अब दोस्त है तो उसकी बातें सुनना पड़ा। अच्छा वो सब छोड़ो ना, सच सच बताओ ना आप एक चीज़ मुझे, कि आपकी शादी सच में नहीं हुई है? एक बार बोला ना, शादी नहीं हुई तो नहीं हुई। क्या तुम एक ही सवाल बार बार पूछते जाते हो? और एक मिनट, क्या तुम मुझ पे शक कर रहे हो? अरे नहीं बेबी, शक नहीं कर रहा हूँ। अब तुमसे मेरी शादी हो रही है तो इतना सवाल पूछना तो बनता है यार। अरे बाबा, मेरी कोई शादी वादी नहीं हुई। अगर शादी हुई होती तो क्या मैं तुमसे शादी करने के लिए हाँ करती? और वैसे भी पता है, मुझे ना तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था। क्या सच में? पक्का ना? हाँ बाबा, पक्का। इसका ना बहुत हो गया, अब मेरी ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। काम करता हूँ, अंदर जाके ना मैं ही बात करता हूँ। पूर्वी, ये सब क्या चल रहा है? तुम
कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अच्छा, इसका मतलब तुम मुझे नहीं जानती? हाँ हाँ, मैं नहीं जानती तुमको। तुम हो कौन? मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई ये सब काम करते हुए? अरे कम से कम एक बार हमारे घर के बारे में तो सोच लेती कि अगर घर वालों को ये सब बात पता चलेगी तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। क्या क्या बोले जा रहे हो तुम? कौन से घर वाले? देवी देखो ना तुम, ये क्या बकवास करी जा रहा है? देखो, वो तुम्हारा नाम भी जानता है और मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। पर अब कुछ तो हो सकता है तुम दोनों के बीच, क्योंकि वो तुम्हारा नाम ले रहा है बार बार। अरे नहीं नहीं बेबी, तुम किस पागल की बात पे विश्वास कर रहे हो? मैंने बोला ना, मेरी कोई शादी वादी नहीं हुई है। अच्छा, तुम्हारी कोई शादी वादी नहीं हुई है? अरे पूर्वी, तुम ये सब कर क्यों रही हो? अरे मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हें ये सब काम करने की यार जरूरत ही क्या थी? अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम मेरे को बता देती ना, मैं दे देता। लेकिन पैसों के लिए इतने नीचे गिर जाओगी, ठीक ये कभी मैंने सोचा भी नहीं था। यार तुम बाबू क्यों कर रही हो ये सब? बताओ ना। क्या ये फालतू की बकवास करे जा रहे हैं? क्या बाबू? अरे फालतू में चेप मत हो मुझसे। क्या बोल रहा है ये? देख भाई, अब तो चुप हो जा, तेरा बहुत हो गया, ठीक है? जब इतनी देर से वो कह रही है कि वो तेरी बीवी नहीं है तो तू क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है? हाँ, अगर हाँ तेरे पास कोई सबूत हो तो बता, समझा? अच्छा, आपको सबूत चाहिए ना, कोई बात नहीं। और पूर्वी, तूने तो मेरे को पहचानने से इनकार कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन शायद तू इन्हें देखकर पहचान जाए कि ये कौन है। माँ, देखिए ना माँ, आपकी बहू यहाँ पे क्या गुल खिला रही है। इसे एक बार भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? बहू, तू ये सब क्या कर रही है? तुझे शर्म नहीं आई थोड़ी बहुत भी? अरे कम से कम अपने खानदान का तो ख्याल रख लेती। और ये बाहर के लोग क्या कहेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि हमारी बहू ये काम कर रही है? वाह माँ वाह, मुझे तो बहुत जल्दी बदनाम कर दिया आपने। लेकिन अपने बेटे के बारे में आपको जानती भी है? इसकी काली करतूतों के बारे में कुछ पता है आपको? कितनी लड़कियों के साथ मुंह काला करता फिरता है ये। क्या काली करतूत? और क्या कहा तूने? लड़कियों के साथ? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मेरा दिमाग ना बखूबी ठीक है। अच्छा बुढ़िया, तेरा बेटा करे तो सब ठीक और मैं करूं तो गलत। देख बहू, जो भी बोल रहे हैं साफ साफ बोल। मुझे ये घुमा फिरा के बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हाँ, तेरी चोरी पकड़ी गई है तो तू मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही है। अच्छा, मैं बताती हूँ। चारो पूर्वी, तुम रुको, मैं बताता हूं। माँ जी सुनिए मेरी बात ध्यान से। आपके बेटे की करतूत, आपका बेटा ना हर दिन एक नई लड़की के साथ रंगरलिया मनाता है। 6,000 रुपए हर दिन खर्च करता है ये। मुझे तो शर्म आती है कि ये मेरा दोस्त है। मैं ऐसे दोस्त को तो अपने पास कभी रखूं ही ना। और तभी भाभी ने मुझे बुलाया, मेरे सामने गिड़गिड़ाया और मुझसे कहा कि मेरी मदद कर दो। तो मैं तैयार हुआ और मैंने और भाभी ने मिलकर ये प्लानिंग करी कि इसको मैं एक्सपोज करूंगा। और आज जाके भाभी को मैं यहाँ पे रूम पर लेकर आया और जब इसकी नजर भाभी पर पड़ी तो ये कहता है मेरी बीवी है। तभी मैं समझ गया था कि आज तो ये जाल में फंसने वाला है। और आपका बेटा आज फाइनली जाल में फंस चुका है। आपका बेटा रोज अलग अलग लड़कियों के साथ करता है। सोचो इसके ऊपर क्या बीतती होगी। और आज यही लड़की अगर आपके बेटे के साथ वही हरकत कर रही है जो आपका बेटा हर दिन किसी और के साथ करता है। पुनीत, तू इतना गिर चुका है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे तो शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहने में। अरे मैं तेरे लिए इतनी संस्कारी बहू लेके आई थी, पर तूने तो ना मेरी नाक कटा के रख दी। पूर्वी बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। गलत तो ये मेरा नालायक बेटा है। बेटा, तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकती हो, मुझे माफ कर दो। और हाँ, मेरी तरफ से तुम आजाद हो, मुझे माफ कर दो बेटा। और रहा तू, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइयो, निकल जा मेरे घर से। कोई नहीं माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ऐसे इंसान के साथ तो मैं खुद नहीं रहना चाहूंगी। पूर्वी, जाने अनजाने में मैंने तुम्हें छुआ, तुम्हारे पास आया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बाजी, मैंने आपकी बहू को छुआ पर मेरा ऐसा इरादा बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो बस आपके बेटे की सच्चाई बाहर लाना चाहता था और इसे मैं सबक सिखाना चाहता था। निकल जा मेरे घर से।